नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द बहुजन एक्सप्रेस। इस समय जौनपुर ज़िले में मौजूद हूँ और ये आप मेरे पीछे लगा हुआ देख रहे हैं, लिखा हुआ है एक दीवार पर, ओबीसी जाति की जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। इसकी मांग लगातार तमाम जो पिछड़े दल के नेता हैं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात, मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को इस पे बात करना ज़रूरी है। जब हम लोग छोटे छोटे गांव कस्बों में जा रहे हैं और वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि चीज़ें जो हैं वो गांव तक, वो इस अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही है कि जातिगत जनगणना होनी है और होनी क्यों ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ नेताओं के बोलने से वो उतना प्रभाव इस चीज़ का पड़ेगा नहीं। हम लोगों को ये समझना होगा कि हम गिनती में कितने हैं, ओबीसी गिनती में कितने हैं, और जो बहुजन समाज है ओबीसी गिनती में कितना है, संख्या उसकी कितनी है, और उसके बाद उसको कितने हिस्सेदारी सभी विभागों में, सभी जगहों पर मिली हुई है। चाहे कई बार बात हम लोग करते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो या ब्यूरोक्रेसी हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर मीडिया सेंटर्स हो, जितनी भी क्रीमी लेयर या चाहे राजनीति ही की क्यों ना बात की जाए, तो उतने लोग वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं जितनी संख्या में हैं। लगातार हम लोग बात करते हैं कोलिजियम सिस्टम की सुप्रीम कोर्ट में। अब बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुई है, जल्दी आपको नतीजों में वो चीज़ें दिखाई देंगी। उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार इस चीज़ की बात कर रही है कि जातिगत जनगणना कराए सरकार, और हालांकि सरकार ये बात मना कर चुकी है। योगी जी ने तंज कसते हुए कहा कि इनका सामाजिक न्याय सिर्फ यादव का न्याय है, वो 56 में से 46 एसडीएम की बात करके। हालांकि जब अखिलेश जी ने कहा कि उसकी आप पटल पर वो आप लिस्ट जारी करें, तो वो लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। अभी तक वो पटल पर, टेबल पर वो लिस्ट 56 में से, हालांकि वो स्लिप ऑफ टंग था, 86 में से 46 की बात करें तो भी वो उसकी भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई। और ये जब आप लोग देखते हैं दीवार के तीनों तरफ लिखा हुआ है ओबीसी जाति की जनगणना कराए सरकार वरना कुर्सी खाली की जाए, तो सिर्फ बात ओबीसी की नहीं है। अगर सबकी गिनती हो जाए तो एक बार के लिए तस्वीरें जो हैं वो सारी साफ़ हो जाएंगी कि किसकी कितनी संख्या है और कौन कब्जा करके बैठा है उस क्रीमी लेयर पर, जिसकी हम लोग लगातार बात करते हैं। तो गिनती हो जाएगी, ये गिनती होने के बाद आप लोगों को तस्वीरें साफ़ हो जाएंगी कि आप लोगों की संख्या कितनी है। आप लोग वो जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, उस वोट के अधिकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, कितनी, क्योंकि जब आपको संख्या का एहसास होगा तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी कि हम लोगों को कहाँ होना चाहिए था और हम लोग कहाँ रह गए। तो गिनती हो जाए, गिनती होने के बाद जो संविधान है, जो आरक्षण है, उस हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि लगातार बात की जाए जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या जिसकी भारी होगी उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी उनके। तो लगातार बात चली रही है। बिहार की गिनती सामने आने के बाद मुझे लगता है कि तस्वीरें और साफ़ होंगी, और जो बदलाव समाज में आना चाहिए वो समाज में बदलाव आएगा। कई लोगों को, खासकर पिछड़े समाज के जो लोग हैं, उनको ये चीज़ें समझ में कम आ रही हैं कि गिनती क्यों ज़रूरी है। कई लोग क्योंकि बरगलाने का काम करते हैं कि ओबीसी की गिनती, जातिगत गिनती कराने का मतलब है जातिवाद को बढ़ावा देना। तो कई लोग आप लोगों के पास आएंगे जो ये बात कहेंगे आपसे कि भाई जाति की बात क्यों की जाए। तो आप लोगों को ये हकीकत समझनी होगी कि जाति की बात वो तभी तक करेंगे जब आपको उनका शोषण करना होगा, तभी तक जाति की बात होगी। जहाँ गिनती की बात आएगी वो हो जाएंगे साफ़ सुथरे, उनको जाति से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो जातिवाद पे बात नहीं करना चाहेंगे। जो आपसे ये बात आके कहता है कि जातिगत जनगणना ना कराई जाए, उनसे बड़ा जातिवादी कोई नहीं है, क्योंकि अगर जाति नहीं है तो वो नहीं है। उन्हीं ने आपके जाति के नाम पर शोषण किया, और आज जब बात जातिगत जनगणना की हो रही है तो हो सकता है डर इस बात का है कि गिनती सामने आने के बाद उनको अपनी कमजोरी का एहसास हो जाएगा और आपको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा कि आपके अंदर ताकत कितनी है। और इस वजह से, इस डर की वजह से सदन में भी अगर बात करूं, चाहे लोकसभा हो चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, दोनों जगह मना कर दिया गया जातिगत जनगणना कराने के लिए। जितने पिछड़े नेता हैं सभी ने उसमें हामी भरी कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों एक भी सवर्ण नेता सामने निकल के नहीं आया कि हाँ जातिगत जनगणना कराई जाए। तो जब छोटे छोटे गाँव में ये बात इस तरीके से मैसेज जाएगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फ़िलहाल इसी तस्वीर के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों को कई लोगों से बातचीत करके, गांव में जाके और कई लोगों से बातचीत करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जातिगत जनगणना का क्या प्रभाव छोटे छोटे कस्बों गाँव में पड़ रहा है। फिलहाल ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।